हेलो एंड नमस्ते। इस कपकपाती हुई ठंड में लगता है कि कोई अच्छा न्यूज़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। रोज़ सारे लोग मोबाइल पे सर्च मारते हैं जा करके कि कुछ तो अच्छा न्यूज़ होगा, जबकि यहाँ पे बहुत सारे तरीके के आंदोलन होते रहते हैं, प्रदर्शन होते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में एक अच्छी न्यूज़ भी निकल के आई है मोबाइल फ़ोन यूज़र के लिए। अगर आप मोबाइल रखते हैं, अगर आपके पास सिम है, तो ये न्यूज़ आपके लिए है, बेनिफिशियल हो सकता है। कि सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि TRAI मीन्स की टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सख्त निर्देश दिए हैं टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी को कि भैया अब 28 दिन का रिचार्ज नहीं, अब 30 दिन का रिचार्ज होगा। मतलब कि जो 2 दिन खा जाते हैं टेलीकॉम सेक्टर वाले हम लोगों के मोबाइल रिचार्ज करवा के, वो अब नहीं चलेगा। हाँ, ये लंबा प्रोसीजर हो सकता है कि आपको अब जो रिचार्ज कर चुके हैं उसमें ना मिले, अगला वाला रिचार्ज में मिले, पर मिलेगा जरूर। ये न्यूज़ निकल के अभी अभी आई है, मैं पढ़ रहा था अभी मोबाइल में न्यूज़, तो कई सारे न्यूज़ को स्लाइड किया तो ये न्यूज़ देखने को मिला। सोचा मैं आपको भी बता दूं, शेयर कर दूं आपके साथ में। इसमें लिखा हुआ है कि TRAI ने गुरुवार को आदेश जारी किया है कि टेलीकॉम ऑपरेटर ग्राहकों को 30 दिन की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराएं। मतलब कि जो TRAI है वो टेलीकॉम सेक्टर को ये निर्देश दिया है कि कम से कम एक रिचार्ज ऐसा होना चाहिए जिसमें डेटा भी और लोग बात भी कर सके, मतलब कि अनलिमिटेड कॉल वो होना चाहिए जो 30 दिन का हो। कम से कम एक ऐसा रिचार्ज होना चाहिए जो डेटा का रिचार्ज ना करवाना चाहे, सिर्फ अनलिमिटेड कॉल बात करना चाहे, वो रिचार्ज होना चाहिए। दरअसल ग्राहकों की शिकायत भी तो थी कि हमें 28 दिन का रिचार्ज ही क्यों मिलता है, जबकि हम महीने का रिचार्ज करवाते हैं। तो टेलीकॉम सेक्टर वाली कंपनियां भी बड़ी होशियार होती है, पता है आपको। एक महीने में से सिर्फ 2 दिन काट लेती है। पता है उसको भी कि लोग अब आलसी हो चुके हैं, अपने काम को टालने की आदत जो है ना वो सारे लोगों में अब आ चुकी है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी अनदर इंसान हो। सिंपल सी चीज़ें समझो ना कि लोग सोचते हैं कि चलो एक हम ही को 28 दिन थोड़ी ना मिल जाए, और भी तो सारे लोग हैं, कहाँ कुछ कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। चुपचाप एंजॉय करो 2 दिन का, और ज़्यादा देंगे और क्या। लेकिन आपको पता नहीं है कि टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज करवा के 28 दिन का देती है, सिर्फ 2 दिन रख लेती है, लेकिन आपके 1 साल में 24 दिन, मतलब कि आपका जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए सिंपल आपका 12 महीना है, उसमें आपको 13 महीने का रिचार्ज करना पड़ता है। मतलब कि हर महीने कंपनियाँ करोड़ों का बना लेती है अपना बजट और कमा लेती है। सिंपल सी चीज़ें समझो ना आपकी, जब आप एक रिचार्ज करवाते हैं 199 का 1.5 GB में, अच्छा आप कहेंगे कि आप अपडेट नहीं है, रिचार्ज तो महंगा हो गया। सही बात है, रिचार्ज महंगा हो चुका है। जो 199 का रिचार्ज था वो 239 में हो गया। आप एक चीज़ सोच के देखो कि पहले 28 दिन का रिचार्ज मिलता था ना 199 में 1.5 GB, अब 239 में मिलता है 1.5 GB। तो ये बड़ा ही दुख देने वाली न्यूज़ थी। लेकिन उसके बीच में कम से कम 2 दिन आपको और ज़्यादा मिलेगा, 28 से 30 दिन। तो ये थोड़ी सी अच्छी हो सकती है, थोड़ी राहत भी हो सकती है, और हो सकता है कि इसके बाद में और भी अच्छे फैसले लिए जाए। पर बिफोर वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, हम कमेंट्स पे चलेंगे, और बहुत ही अच्छे लोगों ने कमेंट्स किए हैं इसके ऊपर। कुछ लोग बीजेपी के बारे में भी बोल रहे हैं, कुछ लोग इन अदर रीज़न, अच्छे रीज़न उठाए हैं। उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यार अब तो वीडियो भी आने लगा है, अब कैसे नहीं करोगे, कर लेना। चलते हैं हम लोग कमेंट्स की तरफ और पढ़ते हैं कि लोगों की राय क्या है इसके बारे में। तो आइए कमेंट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला कमेंट है नवीन चंद्रवंशी का। इनका कहना है कि इसका मतलब अब भक्त चमचों को महीने में 2 दिन ज़्यादा कूट सकेंगे। VK कोई है ट्विटर पे, वो लिखते हैं कि सेम थॉट हियर, बट एटलीस्ट इरिटेटिंग तो नहीं होगा 23 दिन 28 दिन फलना ढिमकाना। साला कैलकुलेट करने में भी नहीं बनता है कि 28 दिन का 49 और 56 दिन का 109, तो कौन सा सस्ता पड़ा। ये बातें भी बिल्कुल सही है कि 28 दिन का जो रिचार्ज है उसमें 199 देना पड़ता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो 56 दिन के रिचार्ज में हमें 399 देना पड़ता है। उसी तरह 84 दिन की बात करें, मतलब कि ये 28, 56, 84 थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन वहीं पे अगर 30, 60, 90 रहे तो आपको पेमेंट जोड़ने में भी आसानी होगी। अगर 30 दिन का रिचार्ज 199 में, तो 60 दिन का रिचार्ज वही 400 के आसपास 399 में, तो ये थोड़ी सी आसानी हो सकती है जोड़ने में भी। तो ये अच्छी चीज़ है। सारे प्लान नहीं होंगे, पंडित राकेश शर्मा का कहना है। ये सुनिएगा, कम से कम 1-2 प्लान रखने को कहा है। टेलीकॉम कंपनियां बहुत चालू है, वो ऐसा प्लान लाएगी कि लोगों को झक मारकर 28 दिन वाला ही रिचार्ज करना पड़ेगा। सेम थॉट यार पंडित सर। सिंपल सी चीज़ें है कि कंपनी भी अब मार्केटिंग टेक्निक पे काम कर रही है ना। वो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा यूज़र बढ़े और उसको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो। तो 28 दिन का प्लान सेम रखेगा, लेकिन 30 दिन वाले प्लान में कुछ ऐसा लोचा डाल देगा, हमें लगता है
कि आपको मजबूरी में 28 दिन वाला ही प्लान कराना पड़ेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा बेनिफिट 28 दिन वाले में दिखेगा। अगला कमेंट है रोहित राजपूत का। इनका कहना है कि इतना महंगा रिचार्ज हो गया है, मीडियम वर्ग के लोग अपने बच्चे को कैसे शिक्षा देंगे। हाँ, इन सभी रिचार्ज कंपनियों को रिचार्ज में कम करना चाहिए रेट, ताकि हर बच्चा अच्छे से शिक्षा प्राप्त करे। अब एक बात यहाँ पे समझने वाली है, गौर करने वाली भी है, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर के हर देश का बच्चा चाहता है कि हमारा देश ग्रो करे, तो रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात तो सही है, लेकिन सिंपल सी चीज़ें है कि अगर रिचार्ज इतना महंगा हो जाएगा, आप खुद सोच के देखो कि हम लोग जो 84 दिन का रिचार्ज करवाते हैं वो अब 739 रुपये में हो गया है, जो पहले 599 में था। 599 भी बहुत सारे लोगों के लिए महंगा लगता है रिचार्ज कराना। और उस समय पे अगर डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे भारत के कई सारे ऐसे बड़े लोग जो चाहते हैं कि इंडिया को डिजिटल बनाया जाए, सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करें, क्योंकि कोरोना का महामारी भी तो है, तो इस समय पे रिचार्ज अगर थोड़ी सी सस्ता हो जाए तो हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इसका फ़ायदा उठाएं। हाँ, वो अलग बात है कि लड़के पढ़ाई के अलावा बहुत सारा चीज़ एक्टिविटी करते हैं नेट पे। आजकल तो रील्स भी वायरल होने लगे हैं, तो सब बच्चे नाचने में लग गए हैं। लेकिन कुछ बच्चे सिंसियर हैं जो पढ़ना चाहते हैं सच में, उन्हें अगर रिचार्ज महंगाई की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, इस पर ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। अगला कोई कमेंट है तो मैं देखता हूँ। हाँ, इन्होंने टाइप करके लिखा है, सन नाम है इनका, सन्नी। इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ा देंगे 2 दिन की और दे देंगे 30 दिन का रिचार्ज। ये बात भी तो बिल्कुल सही है। अगर 28 दिन का रिचार्ज 199 में है तो हो सकता है 219 कर दे 30 दिन का रिचार्ज देने के लिए, तो इससे क्या होगा। तो TRI का यही तो कहना है भाई कि 28 दिन का रिचार्ज नहीं 30 दिन का रिचार्ज हो और प्राइस भी नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब कि कंपनी को अपने सेम प्राइस में 30 दिन का रिचार्ज देना पड़ेगा, समझ गए। एक सुनील ए पाटिल है जिनका कमेंट बहुत ही अच्छा है। इन्होंने लिखा है कि 0.5 GB 0.1 GB डेटा 90 दिन के लिए क्यों नहीं है। 1.5 GB 2 GB 3 GB प्लान और कीमत में समानता नहीं है। हर महीने 200 की लूट क्यों, 100 का प्लान क्यों नहीं। जो डेटा इस्तेमाल कम उन्हें ये महंगे प्लान क्यों, डेटा कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होता। सबसे यूनिक कमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस कमेंट को देख करके मैं आपको इस बात को समझाना चाहता हूँ कि ये बड़ा ही अच्छा बात उठाया है इन्होंने लिखा है कि अगर मान लेते हैं कि हम 1.5 GB का रिचार्ज पर डे कराए हैं, हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता है कि हम 500 MB यूज किए हो, तो हमें 1 GB डेटा फॉरवर्ड क्यों नहीं होता अगले दिन के लिए। हो सकता है हमें अगले दिन ज़्यादा का इस्तेमाल हो। तो इस बात को कंपनी को जोर देना चाहिए। अगर आप लोग भी चाहते हैं ऐसी इस बात पे लागू किया जाए तो TRI को टैग करके आप भी ट्वीट कर सकते हैं कि अगर हम डेटा को 1 GB इस्तेमाल कर रहे हैं और हम डेली GB 2 लेते हैं तो 1 GB हमारा कैरी फॉरवर्ड क्यों नहीं होता। या सिंपल सी चीज़ें हैं कि अगर हमारा डेटा का यूज बहुत ही कम है, मतलब कि 100 MB 200 MB, फिर भी हमें 1.5 GB का मजबूरी में घुसा दिया जाता है कि रिचार्ज करिए ही करिए, आप यूज करें या ना करें आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है अगले 28 दिन में। तो ये चीज़ें गलत है, इसके ऊपर भी होनी चाहिए कोई ना कोई नया रूल बनना चाहिए। तो इस पे हम लोग बात करेंगे, इसके लिए आप ट्वीट करेंगे तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ को सुनी जाए। TRI को जरूर टैग करिएगा। तो ये टॉपिक मुझे आज का जरूरी लगा कि आपको जरूर बता देना चाहिए। आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है तो हम चाहते हैं कि आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। मिलते रहेंगे आपसे हर दिन एक नए YouTube वीडियो के साथ। तब तक लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।